बारिश के कारण बहुत बड़ी क्षति हुई है हमारे इस इलाके में, खासतौर से सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये कुकला, जहाँ से हमने आज मौके पर जाकर के निरीक्षण करने की शुरुआत की है। जहाँ नुकसान हुआ है, बाड़ा में नुकसान हुआ है, परवाड़ा में नुकसान हुआ है, बक्सैड़ में, थुनाग में, जंजैहली में, लंबा थाक में, सब जगह नुकसान हुआ है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है सारे विषय को लेकर के। एक तो रोड को रिस्टोर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम लगना चाहिए। बहुत सारे लोग बह करके चले गए हैं। अभी तक लगभग 30 के करीब लोगों की सूची ऐसी बनी है जो मिसिंग थे, उसमें से 8 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हुई है। अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क यानी कम्युनिकेशन का सारा माध्यम जो है वो ठप पड़ा है। खबरें नहीं मिल पा रही हैं कि कहाँ क्या नुकसान हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हम थुनाग और थुनाग से ऊपर जंजैहली तक जो है वो कम्युनिकेशन में आ पाएंगे। और कनेक्टिविटी के लिए तो जो जानकारी मिली कि बहुत सारा समय लगेगा। यहाँ कुकला में आकर के मैंने विशेष तौर से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है और जो रोडवे वालों से भी बात की है कि यहाँ के लोगों के लिए यहाँ आने जाने का एकमात्र ज़रिया यही रह गया है, इसलिए इसको कंसेशनल करें और लोगों को राशन ले जाने की भी इसमें इजाज़त दें। और इसके अलावा विशेष तौर से जो केंद्र सरकार से हेलीकॉप्टर जो 12:30 बजे के करीब मंडी से जो है वो अलग अलग इलाके में जाएगा, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उसमें हमने कहा है कि एक तो पहली प्राथमिकता कोई रेस्क्यू में किसी आदमी को एयरलिफ्ट करना है तो एक तो उस काम के लिए करें, जिसमें ख़ास तौर से जो जंजैहली और थुनाग के इलाके को फोकस करें। कोई बीमार है, घायल है, और जो स्टैंडर्ड लोग हैं, कुछ लोग बुज़ुर्ग भी हैं, वो जो जंजैहली में फंसे हैं, उनको वहाँ से शिफ्ट करने के लिए हमने आग्रह किया है। इसके अलावा दूसरा पार्ट ये है कि अब आने जाने के सारे रास्ते जब बंद पड़े हैं, उसके लिए वक्त लगेगा, तो उसके लिए राशन कुछ एक पॉइंट्स पर, जिस पे हमने कहा है कि ख़ास तौर से हमारा कलनी का इलाका, शिमलीधार का इलाका, नलवागी का इलाका, कुशौड़ का इलाका, इस इलाके में हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से ड्रॉप कर सकते हैं। और उसको हमने पहले भी किया है, तो अब की बात ऐसी स्थिति में फिर से करना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। और कुल मिलाकर के जो क्षति हुई है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस सारे विषय को गंभीरता से लेगी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो बातें हमने सरकार के संज्ञान में लाई हैं, ध्यान में लाई हैं, उसको जो है वो लागू करके जो है लोगों को राहत देने का काम करेगी।